लोगों की कुंडली बनी हुई है? कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बनी है तो वैसे ही पूछ रहा हूँ। बनी? कितने लोगों की कुंडली ज्योतिषों ने देखा और कहा कि बहुत संघर्ष है जीवन में? तो तुम तो प्रधानमंत्री बनोगे, डन। क्योंकि राहुल गांधी जी की कुंडली में संघर्ष नहीं था। हाँ, राजा के घर में पैदा हुए थे। अगर तुम्हें ज्योतिष कह रहा है कि तुम्हारी जीवन में संघर्ष बहुत है, तो तुम तो सांसद से नीचे बनोगे नहीं। ये तुम मेरी बात एकदम नोट कर लो डायरी में। क्योंकि मैं जानता हूं कि राहुल जी के जीवन में संघर्ष नहीं था। और जिसके जीवन में संघर्ष नहीं होता उसको भूजा और पॉपकॉर्न में अंतर नहीं पता होता। भूजा नहीं सुना? गांव वाले, जो गांव की पृष्ठभूमि के लोग हैं वो सुने होंगे। सुना है ना? भुजवा के यहां से जो भूजा बुझाते हैं, मक्का। तो जिसने भूजा नहीं देखा, सिर्फ पॉपकॉर्न देखा है, उसकी जिंदगी खत्म है। कभी गए थे बुझाने के लिए? गए ना? कैसे उसके बगल में बैठना पड़ता है, आंच आती है वहां से, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। संघर्ष जीवन में बहुत प्यारी चीज है, मतलब उससे प्यारी तो कोई है ही नहीं। बशर्ते तुम ये मान लो कि संघर्ष करना कैसे। तुम भगवान से कभी ये मत मांगना कि प्रभु मेरे जीवन से संघर्ष खत्म कर देना। अगर उसने तुम्हारे जीवन से संघर्ष खत्म कर दिया तो खत्म हो जाओगे तुम। मैंने कहा ना, तुम्हारी जिंदगी की जो अप्रोच है वो गलत है, इसीलिए तुम परेशान हो। बाकी कुछ परेशानी की वजह थोड़ी है। तुम भगवान से कहते हो प्रभु लाइफ सेटल कर दो, प्रभु खुद सेटल नहीं है। इस यूनिवर्स में ऐसी कौन सी चीज है जो गतिमान नहीं है? सब चल रहा है। एक दिन ये धरती खत्म हो जाएगी जिस पे हम रह रहे हैं, एक दिन ये सूरज खत्म हो जाएगा। खत्म होने का मतलब बदल जाएंगे। इस ब्रह्मांड में कुछ खत्म नहीं होता, ट्रांसफॉर्म होता है। मैटर की वही तो डेफिनेशन है, मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इसलिए जो डेथ का कॉन्सेप्ट है ना, वो गलत कॉन्सेप्ट है। कोई मरता ही नहीं। यहां ट्रांसफॉर्मेशन होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, बाकी कोई कहीं जाता नहीं। तो तुम संघर्ष से मत भागो, और ना भगवान से कहो कि मेरे जीवन में संघर्ष खत्म कर दो। तब क्या करो? तुम शक्ति की मांग करो। एस इज इक्वल टू एस। जितनी ज्यादा शक्ति डेवलप करते चले जाओगे, उतने ज्यादा संघर्ष करने में मजा आने लगे। तुम गलत काम ही करते हो ना। अरे भैया आईएएस बनने जा रहे हो, 10 लाख लोग दे रहे हैं, उसमें से 1,000 लोगों को लेना है, ऐसे सबको ले लेंगे वो? तुम शक्ति की ये वर्षों से वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सधूप घाम पानी पत्थर। सधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। ये सारी जीवन पूरा हम तो, मतलब अगर ये बात हमें हमारे गुरु ने नहीं बताई होती कि बेटा तुम इससे बचने की कोशिश कर रहे हो, बचा कोई है ही नहीं, तुम इस पे काम करो, शक्ति पे।
दोनों, मेंटल और फिजिकल दोनों। सिर्फ फिजिकल हो जाएगी तो आदमी गैंडा हो जाएगा, और सिर्फ मेंटल हो जाएगी तो आदमी लोमड़ी हो जाएगा। लेकिन जहां मन और शरीर की शक्ति बैलेंस हो जाएगी वही शेर है। ऐसे थोड़ी किसी पे कूद पड़ता है, प्लान करता है। तुम डिस्कवरी पे कभी टाइप करना कि द हंट डन बाय अ लायन, वो प्लान करते हैं, झुंड में से किसी एक को टारगेट बनाते हैं, फिर उसके अंदर दहशत पैदा करते हैं, उस दहशत से वो गिर जाता है, फिर कूद कर उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं, प्यार से मारते हैं उसको, फिर पूरी फैमिली बैठकर खाता है। लोमड़ी बचा हुआ खाती है क्योंकि दिमाग बहुत है, शरीर में ताकत नहीं है। जिसके पास दिमाग ज्यादा होता है, अति अति, उसके शरीर कमजोर होता है। जिसका दिमाग है ही नहीं उसका शरीर बहुत ताकतवर होता है। इसलिए गैंडा जंगल का राजा नहीं है। शरीर में ताकत बहुत है और लोमड़ी के पास दिमाग बहुत है, लेकिन लोमड़ी भी जंगल का राजा नहीं। जिसके पास ताकत शरीर और मन दोनों की है, तो तुम संघर्ष पे ध्यान ही मत दो, तुम सिर्फ शक्ति पर ध्यान दो। शक्ति बढ़ती चली जाएगी, संघर्ष छोटा नजर आने लगेगा, खत्म तो नहीं होगा। तुम सोचो मोदी जी इतने उम्र में 60, 70, 70 के आसपास पहुंचने वाले होंगे, 73, और इतने उम्र में वो तीसरे अटेम्प्ट के लिए सोच रहे हैं कि 5 साल और। अरे लाल किले पे बोले नहीं कि अगले साल में फिर झंडा फहराने आऊंगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके मन में है ना कि 5 साल और। 70+ का आदमी, 70+, इतना लोग उसको गाली देते, इतने लोग दुआ पढ़ रहे हैं सुबह उठ उठ के कि मालिक अब रहने दे। लेकिन क्या जज्बा है उस आदमी का। बस एक ही चीज, उस आदमी से मुझे एक चीज पे बहुत लगाव है, उस आदमी के जज्बे पे और उस आदमी की उपलब्धि से। इतने निचले स्तर के घर से आकर और भारत पर कब्जा कर लेना, अपनी मनमानी करना। 370 हटा दिया, सबकी बस की बात ही नहीं थी, संभव ही नहीं था। राम टेम्पल बना दिया। लोग कहते थे अरे किसका मजाल है, बोले मजाल बताएं, नहीं नहीं है। ये जो अपनी मनमानी करना है, ये बड़ी बहुत बड़ी अदा है कि अपने हिसाब से जिसको चिल्लाना है चिल्लाओ। बोले ये चिल्ला रहे हैं, बोले ईडी भेजो उनके पास।